इसमें हमारे पास फिजिकल ऑपरेटर्स में थर्मोमीटर है, इसके साथ हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, बीकर है और वायर गाज है, ट्राइपोजिशन है और बर्नर है, स्प्रिट है, स्टेयर है खाने के लिए। इसके अलावा हमने तरीक़ेकार ये है कि जिस एक टेस्ट ट्यूब लेकर उस टेस्ट ट्यूब में हम तकरीबन उस टेस्ट ट्यूब के 1/3 हम वैक्स से भरेंगे। वैक्स से भरने के बाद उसमें हमने डिप करना है, यानी इतना थर्मोमीटर उसके करीब रखना है कि वो उसके अंदर तक चला जाए, तो उसकी नोजल जिसके जिसके अंदर मर्क्यूरी होगा वो हिस्सा हमने उसके अंदर डिप कर जाए। इस टेस्ट ट्यूब को इस तरह रखना है कि ये डिप रहे पानी में और पानी के नीचे हम यहाँ पर जलाएंगे लैंप। स्प्रिट लैंप जलाने के बाद फिर हम वेट करेंगे जब तक कि पानी बॉयल हो। बॉयल होने के बाद हमारे पास वैक्स जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए। तो इस वक्त इसका जो टेम्परेचर है वैक्स का टेम्परेचर, क्योंकि वैक्स इस वक्त फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, यानी जली हुई है, पिघली हुई है। तो इस वजह से इसका जो टेम्परेचर अभी आ रहा है वो है 2.8 डिग्री सेल्सियस। 2.8 डिग्री सेल्सियस से हमने इसके नीचे बर्नर गैस लगा दिया है। बर्नर में लगाने के बाद हम देखेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 2 है आप लोगों को, ठीक है। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नंबर 2, प्रैक्टिकल नंबर 1 हमने कर लिया था, प्रैक्टिकल नंबर 2 है। इसके जो हमारे पास फिजिकल ऑपरेटर्स हैं वो देख लें। वो है हमारे पास केमिकल ऑपरेटर्स में वैक्स है। वैक्स को हमने पूरा करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब में ले लिया। टेस्ट ट्यूब के साथ हमारे पास ये, इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर नहीं कहते, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर नहीं होता, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल थर्मोमीटर कहलाता है। एक्सपेरिमेंटल थर्मोमीटर लिया, उसका साइज बड़ा होता है, उसको हमने डिप कर दिया। जो हमने सॉलिड वैक्स ली है तो सॉलिड वैक्स में डिप कर दिया, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब को हमने पानी के अंदर डिबो कर रखा हुआ है, नीचे हमने बर्नर जलाया। जैसे ही पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा वैसे ही वैक्स जो है वो मेल्ट होनी शुरू होगी। जैसे ही मेल्ट होनी शुरू होगी, इसका हमने इनिशियल जो इसका टेम्परेचर है वो 2.8 है, 2.8 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड में, यानी जो वैक्स है जमी हुई हालत में इसका टेम्परेचर है 2.8 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे जैसे ये मेल्ट होगी हमारे पास टेम्परेचर इसका क्या होगा, राइज होना, टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा हम उसको हम नोट करते जाएंगे और लास्ट हमारा जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा तो वो टेम्परेचर हम ले लेंगे, तो वही हमारी एक्चुअल रीडिंग होगी। ये वेट एंड सी का गेम है, वेट करना है और देखना है। इसका टेम्परेचर हमने स्टार्ट किया तो 2.8 था, अब ये बढ़ते बढ़ते 4 क्रॉस कर गया है। असल में टेम्परेचर जो है वो इसका जब ये मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर होता है 47 टू 68 तक। ये मुख्तलिफ़ हालात में है, जब उसको डायरेक्ट हम मेल्ट करेंगे उस सूरत में, और 115 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये टाइम लेगा, पानी बॉयल होता रहेगा, पानी जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे वैक्स मेल्ट होती शुरू हो जाएगी और हमारे पास रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये था आपका
दूसरा प्रैक्टिकल, और हम कंटिन्यू प्रैक्टिकल ये करवाते रहेंगे। आप इसको